सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर से आप लोगों के साथ में संगति करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। और ये जो समय है बड़ा खूबसूरत समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों से उन बातों को सीखें जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए तैयार की है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जो हमारे साथ में आज इस वीडियो के दौरान वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं और आप जो हमें देख रहे हैं समय में। और मैं परमेश्वर के नाम से आपके लिए आशीषों को मांगता हूं और चाहता हूं कि आप प्रभु में हमेशा बने रहें, बढ़ते रहें और परमेश्वर की दया और करुणा आपके जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहे। सो आज की दुआओं को हम मांगे। इससे पहले कि जब हम वचन में जाएं और आज जो परमेश्वर वचन आपके लिए लेकर के आता है, उससे पहले मैं आपके लिए आशीषों को मांगना चाहता हूँ, प्रभु से करुणा को मांगना चाहता हूँ। आइए स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे। हमारे दयालु अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके हुजूरी में आते हैं और आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमें यह अनुग्रह दिया, यह अवसर दिया कि आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी करुणा के द्वारा प्रभु हम उन बातों को सीखने पाए जो आपने हमारे लिए तैयार की है। प्रभु जो आज का संदेश है, जो आज का प्रभु मैसेज है आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उससे बोलने के लिए आप प्रभु मेरी सहायता करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मुझ पर होने दें, ताकि जो वचन बोया जा रहा है वो हर एक सुने और देखने वालों के जीवन के लिए फलवंत हो सके, लाभदायक हो सके, उनके लिए तमाम भलाइयों को लेकर के आने वाला हो सके जो आपने उनके लिए रखी है। प्यारे प्रभु, चाहते हैं कि ये संदेश बहुत सारे लोगों के जीवन के आशीष का कारण बन जाए, उनके जीवनों में प्रभु संदेश की आशीष सीधे रूप में हमें पाए पिता परमेश्वर, जैसा कि आप चाहते हैं। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इस समय में इस संदेश को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने हाथों में लेकर पवित्र करें, दया करें। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रियो, जो हम इन दिनों में लगातार देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह बढ़ते चल जाएं और कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं। मैं पिछले दिनों में कई जो है पवित्र विषयों पर मैं आपके लिए सीरीज भी लेकर के आया था और जिनमें हमने सीखा था कि हम कैसे प्रभु के साथ में जब बने रहते हैं, उसकी संगति में जब बने रहते हैं और जब सीखने की लालसा को हम रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में उन तमाम बातों को लेकर के आता है जो हमारे लिए रखे हैं। सो आइए उसी दौरान में हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे। और मेरे साथ में यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 60 वचन से लेकर के 66 वचन तक। जी हाँ, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 60 से लेकर के 66, वर्सेस 16 from 66। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके चेलों में से बहुओं ने यह सुनकर कहा, यह बात कठोर है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि यह मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तो ये वचन जो है एक चुनौती को हमें देता है, कि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि इसकी वचन की शुरुआत हमने की 60 वचन से, वहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जो चेले थे, जैसे कि हम जानते हैं कि 12 चेले तो उसके साथ थे ही थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में जुड़ गए थे। बहुत सारे लोग समय यीशु मसीह की शिष्यता में थे और चूंकि जब प्रभु जी जो है बहुत सारी शिक्षाओं को उन्हें देते थे, बहुत सारी गहरी और सटीक बातें उन्हें समझाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक जो तरीका था किसी बात कहने का, वो सीधे तौर पर उस बात को कहते थे। और कई बार लोगों के दिलों में वो बात लग जाया करती थी
कि गुरुजी ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन हालांकि प्रभु जी का कहना जो है हमेशा आत्मिक अर्थों में हुआ करता था, लेकिन जो शिष्य जो हुआ करते थे वे उसको शारीरिक रूप में लिया करते थे, इसलिए उन्हें वो बातें हर्ट करती थी, उन्हें दुखित करती थी, वे बातें उन्हें शोकित करती थी और वो आत्मिक रूप में उस बातों को समझ नहीं पाते थे। और इन्हीं सब बात के चलते कई बार जो है लोग उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे और प्रभु से सवाल पूछते थे कि प्रभु जी, गुरु जी, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसी बात क्या सोच कर कही। और ऐसे समय में कई बार ये होता था कि निराश हो जाते थे। और यहाँ भी हम लोग इसी प्रकार का वाक्य पढ़ते हैं और अंत में जो हमने 66 में लिखा है कि बहुत सारे लोग उनसे राजी नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह के जो विचार थे या उसकी शिक्षाएं थी वो उसके साथ सहभागी नहीं हुए और वो गुरु को छोड़कर चले गए। और में अगर 67 वचन में लिखा हुआ है, अगर उसको भी पढ़ ले, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन 12 से भी कहा, जो 12 शिष्य थे उनके जिनका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं, वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कि बहुत सारे जा चुके थे छोड़ करके। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से कोई है जो जाना चाहता है, जा सकता है। देखिए, मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं वो शिष्यता के बारे में है। जी हाँ, शिष्यता के बारे में। शिष्यता जो है एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कई बार हम जो है बड़े जोश में आकर के इस बात को कह देते हैं कि हाँ, शिष्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिष्यता को स्वीकार करना बेहद एक कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य है। जी हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिष्यता एक आसान कार्य नहीं है। शिष्यता एक बहुत कठिन बात है जो हमारे जीवन में होती है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि आसान नहीं है। अब आप ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया और अंत में उसकी शिष्यता के विषय में अगर बात करें तो वचन बताता है उसके साथ में केवल 12 लोग जो है निकले उसके साथ में, और जिनमें उनमें से भी एक जो है धोखेबाज निकला। तो ये बड़ी कठिन बात है कि आप कितने लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं, आप कितने लोगों के पीछे कितने पीछे लोगों को चाहते हैं कि आपके पीछे चले, आप प्रभु के पीछे चले, वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन आपके पीछे बहुत थोड़े से लोग आएंगे, बहुत थोड़े से लोग आएंगे आपके पीछे। और यही प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी होता है। लेकिन यीशु उससे निराश नहीं है, यीशु उससे निराश नहीं है। यीशु जो है इन बातों से जो है निराश नहीं होता है और वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है चीजें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ शिष्यता के विषय में, जो बाइबल हमें सिखाती है कि हम हमेशा कैसा मन रखें। अगर हम मसीह में हैं और यदि हम शिष्यता को स्वीकार करना चाहते हैं, या मैं ये कहता हूं कि मैं शिष्य बनना चाहता हूं, यदि आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं, उसका शिष्य बने रहना चाहता हूं, तो आपको क्या बातें हैं जो आपको करनी है अपने जीवन में। मत्ती 4:19 वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो तो मैं मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। ये शिष्यता के विषय में प्रभु ने उनसे कहा कि जब लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं, प्रभु हमें बुलाते हैं और हमें आमंत्रित कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा जो मैं बनाना चाहता हूं। मेरे पीछे सिर्फ चलने वाले मत बनो, मेरे पीछे चल करके बहुतों को मेरे पीछे ले आने वाले बनो। जैसा मैं हूं, कहता कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। और मत्ती के जो है 28 अध्याय और अंत में 19-20-21 वचन में लिखा हुआ है, जो महान आज्ञा बाइबल में हम पाते हैं कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो अब ये जो आज्ञा है किस लिए है? ये एक विश्वासी के लिए नहीं है, ये हर एक शिष्य के लिए है जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है। यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, आपको उसकी शिष्यता को स्वीकार करना होगा, आपको उसके लिए कष्ट उठाने होंगे, आपको उसके उन सभी जो वरदान है, आत्मिक दान है, वरदान है, वो आत्मिक दानों वरदानों से भर जाने की लालसा आपके अंदर, आपके जहन में दिखाई देनी चाहिए और उसके लिए लगातार प्रयत्न करने वाले होने चाहिए। और कुछ चीजें हमें बताती हो, कहता है कि सदा हम सीखने वाला मन रखें। जी हाँ, यदि आप शिष्यता को स्वीकार करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु के पीछे चलें, और आपको जरूरी है कि आप सदा सीखने वाले मन को अपने अंदर रखें।
प्रभु क्या सिखाना चाहता है। कठिन है इस बात को सीखना कि जब आप एक कलीसिया में जाते हैं और आपका पासबान जो है, आपकी कलीसिया के जो चरवाहा हैं, आपकी कलीसिया के जो पासबान है, वो आपसे किन बातों की अपेक्षा करते हैं और आप सोचते हैं कि पास्टर साहब मुझे ऐसा काम देते हैं, वैसा काम देते हैं, कभी मुझे झाड़ू लगवाते हैं, कभी मुझे पोछा लगाने के लिए कहते हैं, कभी मुझे कहते हैं पानी भरने के लिए, कभी मुझे कहते हैं सफाई करने के लिए, कभी मुझे कहते हैं ये करने के लिए। ये कोई शिष्यता है? ये शिष्यता नहीं है। और आप जो है कई बार हेजिटेट हो जाएंगे, आप एम्बैरेस हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आपको लगेगा ये शिष्यता के अंदर आता ही नहीं है। शिष्यता मतलब आप सोचेंगे कि अगर मैं प्रभु में शिष्य हूँ तो मैं लोगों को समाचार सुनाऊंगा, सीधे मंच पर खड़ा होकर के मेरे हाथों में माइक दे दिया जाए और मैं गीत गाऊं, या मैं प्रार्थना दूं, या मैं वचन सुनाने का मौका मुझे दिया जाए सामने आकर के ला करके। मैं आपको बताऊं, शिष्यता का एक स्तर होता है। हम स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आपको जो शिष्यता की जो शुरुआत है हमेशा नीचे स्तर से करनी पड़ेगी, नीचे स्तर करनी पड़ेगी। आपको शिष्यता हमेशा जो है उस स्थान से शुरू करनी पड़ेगी जहां पर आप अपने आप को तुच्छ जाने। जिस काम को आप तुच्छ जानेंगे कलीसिया में, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो शिष्यता की शुरुआत है वो उसी कार्य से शुरू होती है। अगर आप हमेशा कलीसिया में, भवन में झाड़ू लगाने से बचते हैं, या पोछा लगाने से, या उसको धोने से, उसकी साफ सफाई करने से, डस्टिंग करने से बचते हैं, इसका मतलब कि आप शिष्यता स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, ये बात कठिन लगती है, शायद ये बात आपको हर्ट करेगी। जैसे यीशु की बातें लोगों को हर्ट करती थी, अब बहुत सारे लोग उसको छोड़ के चले गए। कई बार कलीसियाओं में देखा जाता है, कई बार लोगों के देर से आने का कारण कलीसिया में होता है। बहुत सारी कलीसियाओं में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई बार लोग आराम से आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, क्योंकि हमें झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी, हमें पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कुर्सियां साफ नहीं करनी पड़ेंगी। ये सब पहले से जो लोग हैं, पास्टर साहब हैं, उनकी टीम जो है, वो लोग ये सब करके रखेंगे, हम तो जाएंगे और बैठेंगे और आ जाएंगे। नहीं, यदि आपके मन में ये है कि मैं शिष्यता में आ जाऊं और मैं ये सब मुझे ना करना पड़े, आप विश्वास करें, आप कभी भी मसीह के सच्चे शिष्य नहीं हो सकते। कभी भी आप एक सच्चे शिष्य नहीं हो सकते। आपको जरूरी है उस बात को स्वीकार करना, आपको जरूरी है उस नीचे स्तर पर जाना जो मसीह ने आपके लिए तैयार किया है। आपको जरूरी है उस बात को स्वीकार करना जो आपके पासबान आपसे कहते हैं। कई आपके पासबान आपको रखने के लिए ऐसी बातें आपके लिए कहेंगे, आपसे कहेंगे। हो सकता है कि वो कार्य ऐसा काम आपसे बोले जिसमें आप बोर हो जाए, या ऐसा काम आपको बोले जो आप कभी करना ही नहीं चाहते। आप कहें साहब ये बात तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं कैसे, मैं अपने घर में ही नहीं करता हूं, मैं यहाँ कैसे करूंगा। आपको कठिन लगेगा। कई बार हो सकता है कि कलीसिया में भोजन का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है और भोजन की व्यवस्था की गई है और आपको बोला गया है कि अपनी टीम बनाइए, आप खाना बनाएं या खाना बांटे, व्यवस्था करें। आप कहेंगे हम तो अपने घर में कभी करते हैं, हमने कभी नहीं किया, आप ऐसे करें। आप शिष्यता की आत्मा में नहीं है। आपको इस बात को जानना है कि यदि आपको शिष्यता में आना है, आपको ये सब चीजें करनी है, तभी आप आगे जाकर के उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखना हमको बहुत जरूरी है प्रियो, सीखने का मन बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें हमेशा सिखाती है। दूसरी जो बात है, हर एक बातों में प्रभु को स्वीकार करना, हर एक बातों में मसीह को स्वीकार करना, मसीह की जो है मसीहियत को स्वीकार करना। मैं कहूंगा आपसे मसीहियत को स्वीकार करने का मतलब क्या है? मसीहियत को स्वीकार करने का मतलब है मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ले आना, यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लेकर के आना। यीशु क्या चाहता है, यीशु की सोच कैसी है, वो कैसे विचार रखता है, उन विचारों को अपने अंदर लेकर के आना प्रियो, और वो जीवन जीना जो मसीह ने जिया। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है। और जब यही चीजें लोगों को यीशु मसीह बोलते थे तो लोग कहते थे कि गुरुजी ये आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए तो नहीं है, हमने भी ऐसा नहीं किया, हमारे समाज में कोई ऐसा नहीं करता, और अगर हम ऐसा करें तो लोग हम पर हंसेंगे, और इसीलिए लोग की शिष्यता छोड़कर चले गए। और आज भी समय कई बार ऐसा ही होता है। कलीसियाओं में जब लोगों से उनके उन कामों को कहा जाता है करने के लिए, तो लोग सोचते हैं कि हमसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है, बड़ी कड़वी हकीकत है, बड़ी तकलीफ देने वाली बात है।
और इस वजह से आज कलीसियां बहुत सारी जो है खाली पड़ी हुई हैं। कलीसिया में लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो हमें ऐसी बातें करने के लिए कही जाती है हम अपने घरों में अपने कभी नहीं की हैं, कि लोग हम पर हंसेंगे। लोग तो यीशु पर भी हंसते थे, लोग यीशु पर पत्थरबाजी करते थे, उसको पत्थर से मारने के तैयार रहते थे, हंसते थे, उसको उसकी बेइज्जती करते थे, लेकिन फिर जो उसको काम करना था, क्योंकि उसको अपने पिता की आज्ञा पूरी करनी थी और वो अपने काम में हमेशा डटा रहा, उस काम में डटा रहा। प्रियो, आपको समाज को देखना है या तो मसीह को देखना है, किसी एक को आप चुनना पड़ेगा। तो तीसरा है वो क्या है, कहता है कि नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करना, क्योंकि बाइबल ही हमें मसीह के चरणों में दीन और नम्र बने रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी। जी हाँ, ये पवित्र शास्त्र जिसका आप मन करेंगे, यही आपको मसीह की दीनता को स्वीकार करने की सामर्थ्य देगा, और तभी आप शिष्यता में आ पाएंगे। अदरवाइज आप कभी शिष्यता को नहीं अपना सके, क्योंकि आपके अंदर जो कठोर मन है, जो आपको उन कार्यों को करने से रोकता है जो आपने कभी नहीं किया, नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन बातों को कभी नहीं करेंगे जब तक कि आप पवित्र शास्त्र का मनन ना करें। क्योंकि पवित्र शास्त्र का जो मनन करेंगे, ये आपके मन को बदलेगा, ये आपके अंदर जो है फिल्टर करेगा, ये आपके अंदर से उन कठोरता के विचारों को निकाल के नम्रता के स्वभाव को लेकर के आएगा, दीनता लेकर आएगा आपके अंदर में, आपको मसीह के चरणों में बैठना सिखाएगा, आपको अपने से बड़ों की बात को सुनना और सीखना समझना सिखाएगा, आपको क्रोध पर काबू रखना सिखाएगा, आपको वो सब कुछ सिखाएगा। ये पवित्र शास्त्र बहुत सामर्थी वचन है, ये आपको पूरी तरह से बदल करके रख देगा। ये आप अपने आप को उसके चरणों में रख के तो देखिए, एक बार आप अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रख करके देखिए, पवित्र शास्त्र का मनन करना शुरू करके तो देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। आप साक्षी हमेशा देना शुरू करें। यदि आप अपनी कलीसियाओं में गवाही नहीं देते हैं, आप गवाही देना शुरू करें। कई बार हो सकता है कि आप अपनी गवाही को सिर्फ कलीसिया में कहते हो, बाहर ही ना कहते हो, आप ऐसा करना शुरू करें। यदि आप सच्ची शिष्यता में आना चाहते हैं, मसीह शिष्य होना चाहते हैं, तो आप अपनी गवाही को कलीसिया में और कलीसिया के साथ साथ बाहर समाज में कहना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें कि आप मसीह हैं। मसीहियत को बचाएं नहीं, मसीहियत को छुपाएं नहीं, कि लोग जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे देवी देवताओं को पहले मानते थे। अगर मैं बताऊं कि मैं मसीही हो गया हूं, मैं कलीसिया में जाने लगा हूं, लोग सोचेंगे ईसाई बन गया, लोग हम पर हंसेंगे। हंसने दीजिए, हंसने दीजिए। उनके हंसने से आपकी कोई हानि नहीं है, उनके हंसने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय धन्य वचन है, उनके अंतिम 9, 10, 11 में क्या लिखा हुआ है? धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे ठट्ठा उड़ाए, तुम्हारे पर हंसे, तो तुम आनंदित होना, मगन होना। क्यों? क्योंकि कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। लेकिन बात हमें बड़ी कठिन जान पड़ी है। क्यों? यदि आप इस बात के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको अपनी शिष्यता में करके आता है। विश्वासियों के साथ में संगत रखना शुरू करें। जो आप अन्य जात दोस्तों के साथ में, अन्य जाति लोगों के साथ में पहले संगति करते थे, उनकी संगति को आप बंद करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नाता तोड़ लें, लेकिन उनकी संगति को आप कम करें, कम कर दें। आप विश्वास की संगति करना शुरू करें। कलीसिया में जो विश्वास भाई बहन हैं, उन साथ संगति करें, उन पर फोन पे बातें कर सकते हैं, उनके घरों में जाएं, उनके साथ में प्रार्थना में, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार उनके साथ में पारिवारिक प्रार्थनाओं में करें। कभी वो अपने घर पे बुलाए प्रार्थना के, कभी आप उनके घर पर जाएं, कलीसिया में आप उनके साथ मिले, संगति करें, संपर्क करें उनके साथ में, उनके फोन नंबर लें, उनसे बातें करते रहें, ताकि जो मसीही विचार है, शुद्धता के विचार हैं, आपके अंदर आ सके। कई बार आप उन बातों को नहीं समझ पाते होंगे, जो कलीसिया में बैठा हुआ दूसरा विश्वासी या दूसरी बहन, दूसरी महिला जो है वो समझ रही है और वो आपको अच्छी तरह समझा सकती है। लेकिन कई बार हम अपने अहंकार में होकर के दूसरे व्यक्तियों के साथ में अपनी बातों को साझा नहीं करते हैं, जिस वजह से कई बार हम पीछे रह जाते हैं और लोग आगे निकल जाते हैं। ये शर्म जो झिझक है, इसको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमें कहीं भी नहीं लेकर के जाएगी, ये हमें वहीं रखी जहां हम थे। मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूं जो 10 साल पहले वहीं थे और आज 10 साल के बाद भी वहीं है। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। वो 10 साल पहले उन्होंने जरूर बपतिस्मा ले लिया था, मसीह को अंगीकार कर लिया था, लेकिन आज 10 साल बाद भी उनकी स्थिति कहाँ है? कहीं नहीं है। वो कलीसिया में सिर्फ एक विश्वासी है। अगर उनको रविवार को क्या संदेश सुना है, आप उनको शाम को पूछेंगे, आपको नहीं पता। सोमवार को आप पूछेंगे आपने कल क्या सुना कलीसिया में, नहीं पता है। आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर में आप क्या क्या बदलाव किए हैं, मसीहत के आने के कारण आपके घर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे विश्वासी जो कि सिर्फ
मानते हैं कि हम मसीह हैं, जो सिर्फ रविवार के दिन आपको कलीसिया में दिखाई देंगे, लेकिन बाकी समय में वे जातियों के बीच में दिखाई देंगे, सारे तीज त्योहार और रीति रिवाज मानते हुए, करते हुए, पूरे करते हुए दिखाई देंगे। वो विश्वासी पर नहीं है, वो मसीह को धोखा दे रहे हैं, वो मसीह को भी धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और इसका प्रतिफल जो है वह दंड करने वाला होगा, बड़ा दंडित होगा, बड़ा तकलीफ देह होगा। मसीह कहता है इसके विषय में मैं किसी दिन फिर आपसे बातचीत दूंगा, आप ऐसा करने से बचें। और अंत में सेवा का मन बनाए रखिए। प्रभु कब आपको सेवा का मन देगा? आपको तैयार रहना है। कलीसिया में किसी भी प्रकार की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार रखिए। जी हाँ, कोई भी कार्य जब आपको सेवकाई में मिलता है, कलीसिया में आप जा रहे हैं, कलीसिया पासवान द्वारा कोई भी कार्य जो आपको करने के लिए कहा जाता है, उसे आप आनंद के साथ में कीजिए, खुशी के साथ में कीजिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप किसी भी कार्य में अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे, आप हर एक कार्यों के लिए तैयार रहिए और आप दौड़ करके आएंगे, अपने हर एक कार्यों को करेंगे। अंत में लिखा है आत्मा के फलों को दर्शाना। आत्मा के फलों विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके आप जा करके आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप पीछे जा करके उसको देख सकते हैं, आत्मा के फलों के बारे में। जी हाँ, आत्मा के फलों के बारे में आप अपने अंदर आत्मा के फलों को दर्शाइए। अगर आप कलीसिया मैच्योर हैं, मैच्योर बनिए, परिपक्व बनिए, अपने अंदर उन पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाइए जो मसीह ने आपने रखे हैं। प्रेम को कलीसिया में दर्शाइए, दीनता, नम्रता को दिखाइए, धीरज को दिखाइए, दया को दिखाइए, आनंद को दिखाइए, क्षमा, कृपा, भलाई को कलीसिया में दिखाइए। न सिर्फ कलीसिया में परंतु बाहर भी इन सारे फलों को आप दिखाइए। तो यही वो बातें हैं जो मसीह चाहता है कि हमारे अंदर पाई जाए। और एक शिष्य होने के नाते मुझ में ये सारे गुण पाए जाने चाहिए। ये शिष्य होना आसान नहीं है प्रियो। शिष्य का मतलब है अपने आप को मान देना। शिष्य का मतलब है कि मैं नहीं, पर अब मसीह मुझ में जीव रहे। जैसा कि पौलुस में सिखाता है कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में अब जीवित है। जी हाँ, क्योंकि पौलुस के अंदर मसीहत की आत्मा थी, पौलुस के अंदर में शिष्यता की आत्मा थी, और वह एक अच्छा, एक आदर्श शिष्य है। पवित्र शास्त्र बताता है आपको भी, यदि आप एक आदर्श शिष्य बनना चाहते हैं, आदर्श शिष्यता में आना चाहते हैं, आप वचन का मनन करें, नए नियम का मनन करें, आप पौलुस की पत्नियों को मनन करें प्रियो, आप दीनता के बारे में जान जाएंगे, आप जान पाएंगे कि शिष्यता क्या है। परमेश्वर आपको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इन वचनों के कारण से, तो आप कृपया करके नीचे कमेंट्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि हम आपकी समस्याओं के लिए आपसे बात कर सकें, आपके प्रार्थना कर सकें, ताकि आप उलझन में ना रहें। आपको सुलझना बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ें, शिष्यता में आप बढ़ें। और शिष्यता में जब आप बढ़ते हैं तो किसी प्रकार की रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट ना आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और आप धन्यवाद करते हैं कि अवसर आपने हमें दिया कि हम प्रभु उन बातों सीखने पाए जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं। प्रभु आज जो हमने सीखा है शिष्यता के विषय में, प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक देखने और सुनने वाले लोग इस संदेश को देखते हैं और सुनते हैं, प्रभु वो इस बात को समझने पाए कि मुझे मसीह का अनुसरण करना आवश्यक है। जब मैं एक मसीही कहलाता हूँ और मसीह का अनुसरण करने के लिए मुझे उसकी शिष्यता में आना बहुत ज़रूरी है। प्रभु शिष्यता में आने के लिए जो बलिदान हमें करने आवश्यक है, उसके प्रभु आप सुनने और देखने वालों के मनों को तैयार करें। प्रभु उन लोगों के मनों को तैयार करें, उन्हें दीन और नम्र बनाए परमेश्वर पिता, कि अपने मनों को तैयार करते हुए आगे बढ़ते चले जाए परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा शिष्यता की आत्मा द्वारा उनके जीवन के द्वारा हो प्रभु, और वे आपके बेहतर और अच्छे शिष्य बन करके उभरे और तेरा नाम उनके जीवन द्वारा हो जाओ प्रभु जी। पौलुस जैसे हमें शिष्यता के विषय में सिखाता है प्रभु, ठीक वैसी ही शिष्यता हमारे जीवन में होने पाए। अपनी कठोरता की आत्मा को हम नष्ट करें प्रभु जी। अपने अंदर जो हमने कठोरता को बना कर रखा है, एक आत्मा को कठोर कर रखा है प्रभु जी, उस आत्मा से हम प्रभु जी अलग हो जाएं और उस आत्मा को कार्य अपने अंदर करने ना देते परमेश्वर, क्योंकि वो हम आगे बढ़ने से रोकता है, वो हमें शिष्यता में बढ़ने से रोकता है। प्रभु तो बेहतर शिष्य बना। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु, तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, आशीष करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप प्रभु में बने रहें, बढ़ते रहें और परमेश्वर की आशीष को पाते रहें। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आप अपने नोटिफिकेशंस या जब भी अगला संदेश
मैं डालता हूँ, आप ज़रूर पा सकें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह।